भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। जीने की राह यदि इंसान को, मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष को कोई बता सकता है तो केवल परमात्मा सतलोक से चलकर स्वयं ही सतगुरु की भूमिका करके सत्संग करते हुए बता सकते हैं। अन्यथा इस पृथ्वी पर एक जीव दूसरे जीव को जीने की राह नहीं बता सकता। जीने की राह केवल यही नहीं है, बचपन में खेले कूदे, बड़े हुए, पढ़ाई करी, उससे थोड़े बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, उनका पालन पोषण किया, बुढ़ापा आया और फिर मर गया। नहीं, असल में जीने की राह है इस मनुष्य जन्म से भक्ति पूर्ण करके और मोक्ष प्राप्त करवाना। क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की सतभक्ति करके जन्म मरण के रोग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही मिलता है। और यदि हमें इस मनुष्य जन्म में पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में नहीं मिले, यदि हमें उनकी सतभक्ति नहीं मिली, तो हम अपने इस शरीर को बर्बाद करके फिर लख 84 योनियों में और नरक में महाकष्ट भोगने के लिए चले जाते हैं। आज इस पृथ्वीवासियों का सौभाग्य है कि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, भक्ति युग है, परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट हैं। मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं, किसी के कहने से ना चलें, देखा देखी में ना सोचें, ना विचार करें। अपनी आँखों से एक बार सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तकों को पढ़ें, गूगल से डाउनलोड करें, विशेषकर ज्ञान गंगा और जीने की राह, तथा यूट्यूब पर सत्संग सुनिए, सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी। अन्यथा भाइयों और बहनों, ये मनुष्य जीवन आपका बर्बाद है, बर्बाद। आप चाहे देश के राजा हैं या मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, व्यापारी हैं, आज आपका पूरे विश्व में नाम है, लेकिन ये शरीर छूटने के बाद में आपका ये नाम कहीं का नहीं रहेगा। आपकी ये धन संपदा आपके साथ नहीं जाएगी। आपका ये शरीर भी 2 मुट्ठी राख बन जाएगा, गधे लौटेंगे उसके ऊपर, गधे। और यदि आपने बहुत ही ज़्यादा नाम कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने कुछ कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक मूर्ति बना दी जाएगी चौराहे पे। सारा दिन आधा किलो मिट्टी फाकोगे गाड़ियों की, और साल में एक बार आपको नहला धुला के आपके ऊपर फूलों की माला डाल दी जाएगी, आपकी जयंती मना दी जाएगी। बाकी 363 दिन आपके सर के ऊपर कौवे गोबर करेंगे, बीट करेंगे, बीट। कोई आपकी मिट्टी उड़ाने भी नहीं आएगा कोई, जो आप अपना नाम करने के लिए, दुनिया के लिए ना जाने क्या क्या करके चले गए। ये दुनिया मतलबी है, स्वार्थी है, केवल अपने स्वार्थ के कारण लोगों को याद करती है। बाकी लोग बुढ़ापे में अपने माँ बाप को ठोकर मार देते हैं। आपकी चौराहे वाली मूर्ति किसी के क्या काम की। तो भाइयों और बहनों, यदि नाम भी करना है तो भक्ति मार्ग में करो, सतगुरु की शरण में आके भक्ति पर लगकर फिर दिखाओ। तुम्हारा इस जगत में भी नाम होगा, जैसे धन्ना सेठ का नाम है क्योंकि वो भगत था, मीराबाई का नाम है वो भगत थी, नरसी भगत का नाम है वो भगत था, सेव शमन का नाम है क्योंकि वो भगत थे। बाकी तो दुनिया अपने दादा परदादाओं को साल में एक बार याद करती है, जब उनके श्राद्ध आते हैं। उनको भी कोई याद नहीं करता, तुम बाहर वालों को कौन याद करेगा। इसलिए सच्चा सतगुरु धरती पे प्रकट है, आप और हमारा सौभाग्य है। तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर सुनना शुरू करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।